बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, फौज की आला क़यादत के खिलाफ उकसाने के मुलजिम शहबाज गिल के दोबारा मेडिकल का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत का शहबाज गिल को दोबारा पिम्स मुंतकिल करने का हुक्म सामने आया। कहा कि शहबाज गिल की हालत ठीक नहीं, दोबारा मेडिकल करवाया जाए। अदालत ने शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरफा फिरोज से। अरफा, क्या कहा गया है ऑर्डर में मजीद? अजय देखिए, इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है उसने फैसला सुनाया है कि शहबाज गिल का जो दोबारा मेडिकल जो है वो करवाया जाए। एक मुख्तसर फैसले में जज राजा फरूक अली खान ने ये बताया कि शहबाज गिल के वकला के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने की इस्तदा को जो है मैं मुस्तरद करता हूँ। शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। अदालत ने जो है फैसला सुनाया कि शहबाज गिल को जो है वो दमे का मर्ज है, उनके जो है वो मजीद टेस्ट करवाए जाए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद से। और अदालत ने शहबाज गिल की पीर तक दोबारा मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने का जो हुक्म दे दिया है। आपको दोबारा बताया चले कि अदालत ने शहबाज गिल का जो दोबारा मेडिकल कराने का जो है वो हुक्म दे दिया है और पीर तक की जो है वो मोहलत दी है। अदालत ने शहबाज गिल की पीर तक दोबारा मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हुक्म दे दिया। जी अरफा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, क्या जो मौजूदा मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, अदालत ने उससे मुतल्लिक समाअत के दौरान रिमार्क्स क्या दिए? क्या वो उसके ऊपर मुतमईन नहीं थे? देखिए, अदालत ने तो उस हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए, लेकिन जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने जो है वो उस पर अपने दलाइल दिए थे और उसी पर जो है वो ये समाअत हुई थी। और फिर उस पर जो जज साहिबान जो थे उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको जो है वो दोबारा जो है करवाया जाए। जो शहबाज गिल के वकला की जो जिस्मानी रिमांड मुकम्मल की सजा थी उसको जो है वो मुस्तरद किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी जो है जिस्मानी रिमांड शुरू ही नहीं हुआ, मेडिकल जो है वो दोबारा करवाया जाए। अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद थे और इस हुक्म से मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने ये केस सुना और शहबाज गिल के दोबारा मेडिकल का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। शहबाज गिल का एक बार फिर मेडिकल करवाने का हुक्म दिया गया है। शहबाज गिल को दोबारा पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अदालत ने कहा कि शहबाज गिल की हालत ठीक नहीं, दोबारा उनका मेडिकल करवाया जाए। अदालत ने शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ अरफा फिरोज हमें बता रहे थे कि अदालत ने करार दिया कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी आपको एक और बड़ी खबर दे दें कि जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है। इससे मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात आपको बताएंगे, इससे मुतल्लिक हमारे नुमाइंदगान से रब्ता करेंगे और पोर्टफोलियो क्या है जमील अहमद का उससे मुतल्लिक भी अपने नुमाइंदे अशरफ मलखम से जानते हैं। अशरफ, बड़ी खबर, बड़ी देर के बाद तैनाती हो गई है, बताइएगा इनका पोर्टफोलियो भी और इस खबर की तफसीलात भी। जी, एक खासे एक्सपीरियंस बैंकर हैं, इनकी तैनाती बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी आजकल होने जा रहा है। लेकिन अभी तक एक इख्तलाफ राय था, हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसके दरमियान कुछ नाम तय नहीं हो रहा था। पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई और नाम था, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कोई और नाम था। मुस्लिम लीग नवाज में 2-3 ग्रुप्स थे, हर कोई अपनी अपनी मर्जी के जो ऑफिसर है उनको स्टेट बैंक गवर्नर तैनात करना चाह रहे थे। जमील अहमद पहले भी स्टेट बैंक गवर्नर, डिप्टी गवर्नर के तौर पर काम कर चुके हैं, खासे एक्सपीरियंस गवर्नर हैं। वो कि इस वक्त सीनियर मोस्ट तो नहीं है, लेकिन इनके बार बार तैनाती एज डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जरूर रही है। इस लिहाज से बैंकिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है इसके काम को समझने की वो कंपैरेटिवली ज्यादा है दूसरे जो बैंक के शोबे से तल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल्स हैं। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है हुकूमत का एक अच्छा डिसीजन है कि एक ऐसे शख्स को तैनात करना जिसका कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, उसका कोई सियासी लिंकेजेस नहीं है और प्रोफेशनली वो बड़े मजबूत समझे जाते हैं बैंकिंग के शोबे में। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए। जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया है। वकील ख्वाजा हारिस का कहना है कि कोरोना हो गया था, इस वजह से तहरीरी दलाइल जमा नहीं करवा सका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी, सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ जो तरामीम होने के नुक्ते हैं उसका जायजा लेगी। तरामीम एहतसाब के अमल से मजाक हुई तो बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी होगी।
अक्सर तरामीम में मुल्जिमान को रियायतें भी दी गई हैं। ये रिमार्क भी सामने आया। तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, मजीद क्या तफसीलात सामने आई, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने की। इमरान खान के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए वक्त मांगा था, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत जो है वो 1 सितंबर तक मुलतवी की है। लेकिन दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। साबका हुकूमती जमात के 150 अरकान असम्बली का बाइकआउट जो है वो हमारे सामने मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि PTI असम्बली में जाके अपना किरदार अदा करे, यह अवाम का हक है, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा कि आधे अरकान ने असम्बली का बाइकआउट कर रखा है। असम्बली में मौजूद अरकान को अपनी ज़ाती फायदे के लिए कानून साजी नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। फौजदारी निजाम में तहकीकात के मामले पर खुद नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड लेकर देख रहे हैं कि बहुत शुक्रिया मरियम नवाज तफसीलात के लिए। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का मामला। ज़राए का बताना है कि FIA ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। FIA ने सवालात के जवाब के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला किया है। 3 दफ़ा नोटिस करने के बाद वारंट जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनीज का सुराग लगा लिया गया है FIA की तरफ से। ज़रा ये बताते हैं कि सामने आया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज तफसीलात से आगाह कीजिएगा। PTI ममनुआ फंडिंग केस, जी बिल्कुल, PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का जो मामला है, इसमें FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो मौक़िफ़ था, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया गया था कि जी मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ, उन्होंने अपने वकील के ज़रिए जो है वो FIA को जवाब भिजवाया था, जिसको FIA ने मुस्तरद कर दिया है। FIA के सवालात के जवाब के लिए उन्होंने दोबारा नोटिस भेजने का फैसला किया है। ज़राए FIA के बताना है कि 3 दफ़ा नोटिस करने के बाद अब वारंट्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़राए FIA का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनियों का जो है वो सुराग लगाया गया है। 5 कंपनियों का इलेक्शन कमीशन और FBR में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं है। FIA के ज़राए का मजीद ये भी कहना है कि ये कंपनियां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में हैं। इन 5 कंपनियों में से कुछ तो बंद हैं और कुछ अभी भी जो है फ़ाल हैं। बंद होने वाली कंपनियों का ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर करने के लिए पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल तंदुरुस्त, सेहतमंद और मुकम्मल तौर पर फिट है। उन पर किसी किस्म के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले हैं। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल के जो टेस्ट किए, इनमें कोरोना टेस्ट, खून और दिल में प्रोटीन की मिकदार का टेस्ट, फेफड़ों का टेस्ट, गर्दन का CT स्कैन, रीढ़ की हड्डी का CT स्कैन, सांस लेने में दुश्वारी से मुतालिक बीमारी का टेस्ट, खून का टेस्ट, ECG और खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिकदार जांचने के टेस्ट शामिल हैं। शहबाज गिल के कुछ एक्सरेज भी किए गए, जिनमें सीने का एक्सरे, गर्दन की हड्डी का एक्सरे, कमर और रीढ़ की हड्डी का एक्सरे, बाएं कंधे का एक्सरे, बाएं बाजू का एक्सरे और कूल्हे की हड्डियों के एक्सरे शामिल हैं। तमाम टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को मुकम्मल फिट करार दिया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल दमे के मरीज हैं, लेकिन फिल वक्त उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना नहीं है। कमरा अदालत ले जाते हुए मुल्जिम शहबाज गिल रो पड़े। रास्ते भर वो मुसलसल खांसते रहे, रोते रहे, आहें भरते रहे, दुहाइयाँ देते रहे और कहते रहे कि उनका मास्क उन्हें दे दें, खुदा का वास्ता है उन्हें मास्क दे दें, वो रुक जाएंगे। उन्हें एम्बुलेंस में अदालत लाया गया। उनके चेहरे पर मास्क था, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ। PTI रहनुमा बाबर आवान कहते हैं कि शहबाज गिल पर ऐसा तशद्दुद हुआ जो बताया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है। मीडिया के लोग भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। शहबाज गिल की भी कमर की दर्द की रिपोर्ट दी गई। नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स का मसला बताया गया। अब वो मजे कर रहे हैं, असल हुकूमत लंदन से हो रही है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की भी कमर दर्द की रिपोर्ट दी गई थी। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है तो उसकी तहकीकात होंगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम तशद्दुद की तायीद करें। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रही थी।
वक्त सरापा एहतजाज है ऑपोजिशन का हमेशा हक होता है एहतजाज करने का। अभी वो सुनने की सकत नहीं रखते, यहाँ सिर्फ शोर मचाने आए हैं, तो फिर फायदा नहीं कोई। अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई है, तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है किसी पर, ये सुनना नहीं चाहते। जो हमें तस्वीर दिखाई गई है उसमें तशद्दुद नहीं है जी, और अगर तशद्दुद हुआ है तो वो इन्वेस्टिगेट जरूर होगा। अदालत में फेयर ट्रायल का सबको हक है जी। इनके लीडर जो हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स को अपील की जा रही है, बार बार सवाल नहीं होता कि हम तशद्दुद। प्लीज अपने निशिस्तों पे चले।